क्या आप जानते हैं ऑस्ट्रेलियाई लेबर पार्टी सरकार के यात्रा प्रतिबंध पर सवाल उठा रही है कि भारत को बाहर किया जा रहा है। एंड्रू जाइल्स, जो कि मल्टीकल्चरल अफेयर्स के मंत्री हैं, ने प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के बीच भारत में फंसे ऑस्ट्रेलियाई लोगों की जिम्मेदारी से बचने का आरोप लगाया है, जिसमें कहा गया है कि घर लौटने के इच्छुक लोगों के लिए भारी जुर्माना और हिरासत की संभावना बहुत चिंताजनक है। तो पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें कि यह खबर क्या है। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की तरफ से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं न्यूज़ के कुछ हाइलाइट्स पर। भारत में ऑस्ट्रेलियाई सरकार के ट्रैवल बैन के बारे में लेबर ने चिंता जताई। एंड्रू जाइल्स, मल्टीकल्चरल अफेयर्स के शैडो मिनिस्टर, का दावा है कि सरकार भारत में फंसे ऑस्ट्रेलियाई की जिम्मेदारी से बच रही है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने वादा किया है कि भारत की रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स को जल्द ही दोबारा शुरू किया जाएगा। मिनिस्टर जाइल्स ने SBS पंजाबी के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि सरकार को दूसरे देशों के लोगों को दोष देना बंद करना चाहिए और अपना सारा ध्यान अपने नागरिकों को घर वापस लाने में लगाना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं अभी यह देखना चाहता हूं कि सरकार अपने ऑब्लिगेशंस के बारे में गंभीर हो जाए और नेशनल क्वारंटीन अरेंजमेंट के साथ व्यवहार करने योग्य हो। इफेक्टिव रिपैट्रिएशन प्लान्स को देखें और लोगों को दोष देना बंद करें और जिम्मेदारी लेना शुरू करें। भारत के साथ सीमाएं बंद करना कोई हल नहीं है। जो लोग भारत से ट्रैवल पर टेम्पररी बैन को नहीं मानना चाहते हैं, जो सोमवार से शुरू हुए हैं, उन्हें क्रिमिनल पेनल्टीज का सामना करना पड़ेगा, जिसमें 5 साल तक की जेल और $66,600 तक का जुर्माना शामिल है। लोगों का कहना है कि भारत को स्पष्ट रूप से एक तरफा करने की कोशिश हो रही है, नहीं तो अमेरिका या ब्रिटेन या अन्य देशों में महामारी से जूझ रहे लोगों के लिए समान प्रतिबंध क्यों नहीं लगाए गए हैं। सरकार को अपनी सीमाओं को बंद करने के बजाय वापसी करने वाले यात्रियों के बीच वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए और ऑप्शंस का पता लगाना चाहिए। क्या यह एक मूर्खतापूर्ण अप्रोच नहीं है? वे कब तक भारत के साथ अपनी सीमाओं को बंद कर पाएंगे? यह एक वाइटल ट्रेड और स्ट्रैटेजिक पार्टनर और साथ ही साथ हजारों स्किल्ड माइग्रेंट्स का सोर्स है। ऑस्ट्रेलिया को अपनी होटल क्वारंटीन में सुधार करना चाहिए और भारत में आपातकालीन रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स भेजनी चाहिए। ऑस्ट्रेलियन सरकार सिटीजनशिप को राजनीतिक फुटबॉल में बदल रही है। मिनिस्टर जाइल्स ने कहा कि लेबर लंबे समय से फंसे हुए ऑस्ट्रेलियाई लोगों के भाग्य के बारे में चिंतित है। हमें याद है कि स्कॉट मॉरिसन ने वादा किया था कि वो क्रिसमस तक सभी को घर ले आएगा। उन्होंने कहा वो तो पिछले साल के क्रिसमस की बात थी, पर यहाँ तो अभी भी लगभग 40,000 ऑस्ट्रेलियाई विदेश में हैं और वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से लगभग 10,000 भारत में हैं। लेबर के मल्टीकल्चरल अफेयर्स स्पोक्समैन के अनुसार सरकार ने सिटीजनशिप को एक राजनीतिक फुटबॉल में बदल दिया है। यह विचार कि हमारे पास सिटीजनशिप के डिफरेंट डिग्रीज हैं, हमें गहराई से परेशान कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि प्रत्येक ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप समान है और सिटीजनशिप को राजनीतिक फुटबॉल में बदलना या सिटीजनशिप की भावना को कमजोर करने वाला व्यवहार करना अनुचित है। इंडियन ऑस्ट्रेलियन लोगों की चिंताओं के जवाब में मंत्री जाइल्स ने कहा कि वो समझते हैं कि लोग भारत को अकेला क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यह साफ साफ दिख रहा है कि बहुत अधिक संक्रमण वाले देशों में कई तरह के देश हैं, सिर्फ भारत ही नहीं है जो उस पर रोक लगाई जा रही है। भारत से रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स को जल्द ही दोबारा शुरू किया जाएगा। इस बीच सरकार प्रोविजनल ट्रैवल बैन के समर्थन में सामने आई है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने मंगलवार को कहा कि योजना की वाइडस्प्रेड आलोचना का सामना करने के प्रयास में का फैसला हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर से साउंड मेडिकल एडवाइस पर आधारित था। मिस्टर मॉरिसन ने वीडियो मैसेज में इंडियन ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी से कहा कि हमने उन महत्वपूर्ण शक्तियों का बहुत ही अच्छे से और बहुत उचित तरीके से उपयोग किया है। 12 महीने पहले हमारी सीमाओं को बंद करने से लेकर इतने एरियाज में बायोसिक्योरिटी लॉज का उपयोग किया है। प्रधानमंत्री द्वारा यूके, यूनाइटेड स्टेट्स या इटली से यात्रियों के लिए सेम पॉलिसीज को लागू करने के बारे में चिंताओं को संबोधित किया गया। उन्होंने कहा कि महामारी के माध्यम से सभी तरह से हमने अधिक से अधिक सीखा है और अधिक वायरल स्ट्रेन्स जो अब पेश कर रहे हैं, चाहे भारत से जहां स्थिति सबसे पुरानी है, या अधिक तौर पर जोखिम बढ़ रहा है। मिस्टर मॉरिसन ने आश्वस्त किया कि क्लियर टाइम फ्रेम पर विस्तार किए बिना भारत से रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स को जल्द ही बहाल किया जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको हिंदी भाषा में इमिग्रेशन रिलेटेड सही जानकारी पहुंचाने की हमारी यह कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट्स में अपने सजेशंस और फीडबैक जरूर दें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन को अभी दबा दीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद।
एक अन्य वीडियो के साथ जल्दी ही आपसे दोबारा मुलाकात होगी।